इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हीट जोन ऑफ द अर्थ। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, इन सारी चीज़ों डिटेल डिस्कस किया था। अगर हीट जोन ऑफ द अर्थ इस चैप्टर का कोई भी आपका डाउट है तो इस वीडियो आपके लिए, आपका जो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा आप अगर आप इस वीडियो को पूरे देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या है? द टॉरिड जोन रिफर्स टू द एरिया ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो टॉरिड जोन का जो एरिया है वो क्या है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, तो ट्रॉपिक ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन जो लाइन, इन जो इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स, इनका बीच का जो एरिया है, इस जो रीजन है उसको हम कहेंगे कि टॉरिड जोन कहेंगे। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं इस वाला रीजन को हम टॉरिड जोन कहेंगे, जिसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज लोकेटेड जियोग्राफिकली बाय 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। तो हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमने बताया था कि जो सन का जो रेज वो वर्टिकली जाती है क्या 23.5 डिग्री तक। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री, ये जो ये जो बाउंड्री है, इनके ऊपर सन की रेज तो जाती है, लेकिन वो वर्टिकल नहीं, वो क्या करती है कि तिरछा हो जाती है सन का रेज, एंड उसका जो इंटेंसिटी वो धीरे धीरे घटना शुरू करती है। तो हम इसके आधार से कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का जो रीजन है जहाँ पे सन का रेज वर्टिकली गिरती है उसको हम टॉरिड जोन कहेंगे। ठीक है, उसका और भी फीचर से देखिए। टॉरिड जोन एक्सपीरियंस द वर्टिकल रेज, हमने बताया कि इस टॉरिड जोन में सन का जो रेज वो वर्टिकली गिरती है। अगर आप पिक्चर को अच्छे से देखोगी तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सन का जो रेज वो वर्टिकली गिर रहा है, एंड दिस रीजन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। तो आप पिक्चर की मदद से आसानी से इस चीज़ को क्लियर कर सकोगे कि ये जो सन का जो रेज है वो वर्टिकली इस ट्रॉपिक ऑफ जो टॉरिड जोन में पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि इस रीजन में मैक्सिमम हीट गेन कर रहा है, इसलिए इस रीजन क्या हो रहा है कि आसपास के रीजन से बहुत ज़्यादा हॉट यानी कि गर्मी है। ठीक है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा गया। तो हमने बार बार टॉरिड जोन के नाम लिया, तो हमने हम आप देखेंगे कि टॉरिड का मतलब क्या होती है। द वर्ड टॉरिड मीन्स हॉट, यानी कि टॉरिड का मतलब यानी कि उष्ण यानी कि गर्म। तो हमने इस नाम की मदद से भी इसको याद करेंगे। टॉरिड यानी कि हीट, यानी कि जो हॉट टेम्परेचर वाला रीजन। तो हॉट टेम्परेचर वाला रीजन कौन सा होगा? जो सन का जो डायरेक्ट यानी कि वर्टिकल रेज जो रीजन पाएगा उसको वो ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, तो वो क्या है कि टॉरिड जोन। आई होप आपका जो टॉरिड जोन का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया। आगे हम देखेंगे टेम्परेट जोन। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि टेम्परेट का मतलब है कि एक रीजन होगा जिनमें ना ज़्यादा बहुत गर्मी होगा, ना ज़्यादा बहुत ठंडी होगी। एक क्या होगा कि नॉर्मल सा जो टेम्परेचर होती है वो होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। अगर आप जो इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल तक जाओगे, अगर पोल तक जाओगे धीरे धीरे जो सन का रेज वो क्या होती है, एंगल घटते जा रहा होता है। जो टॉरिड जोन वाला जो रीजन है इसमें क्या होती है कि सन का रेज तो वर्टिकली गिरती है, एंड अगर आप इससे दूर जाओगे तो सन का रेज धीरे धीरे तिरछा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे तिरछा हो जाएगा, एंड हीट का जो इंटेंसिटी वो कम होते जाएगी। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका बाउंड्री क्या है? देखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिक सर्किल में इसका जो रीजन है वो टेम्परेट जोन है, एंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिक सर्किल तक जो रीजन है वो है टेम्परेट रीजन पे आती है। ठीक है, तो इस वाला हिस्सा में आप अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ना ज़्यादा गर्मी दिखने मिलेगी, ना ज़्यादा ठंड दिखने मिलेगी। ये टेम्परेट है, यानी कि जो मिडिल वाला हिस्सा है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड दिस रीजन नोन एज टेम्परेट जोन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि टेम्परेट जोन प्लेस आउटसाइड द टॉरिड जोन। तो क्या हो रहा है कि आउटसाइड द टॉरिड जोन, यानी कि टॉरिड जोन तो इस वाले पोर्शन से लेकर इस वाले जो सारे जो एरिया है वो टॉरिड जोन के अंदर आती है। तो आउटसाइड द टॉरिड जोन एक्सपीरियंस स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड रिसीव लेस हीट, दिस एरिया कॉल्ड टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ये हो गया कि टेम्परेट जोन का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखेंगे कि फ्रीजिड जोन। तो अगर आप फ्रीजिड नाम को देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रीजिड यानी कि जो चीज़ ठंड से जम जाती है उसको हम फ्रीजिड कहते हैं। ठीक है, द एरिया लाइन बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो एक क्या है कि आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउदर्न पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अंटार्कटिक सर्किल से लेकर जो साउदर्न पोल है उस तक ये क्या होगा, इसका एक्सटेंशन, यानी कि जो आर्कटिक सर्किल से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बता रहा है कि आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका जो एक्सटेंशन रीजन है वो है, एंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि अंटार्कटिक सर्किल से लेकर साउथ पोल तक। ठीक है, तो इस वाला रीजन को हम कहेंगे कि फ्रीजिड जोन। इसका भी एक फीचर को हम देखेंगे, द फ्रीजिड जोन हैज़ ए वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड द एरिया रिमाइन कवर विद द स्नो। तो फ्रीजिड जोन में क्या होती है कि इसका जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉट होती है कि थ्रू आउट द ईयर इसमें क्या होती है कि स्नो कवर होती है, यानी कि बर्फ़ का जो लेयर वो दिखाई जाता है वो जो फ्रीजिड जोन में। ठीक है, इसका अगर आप पिक्चर की मदद से देखोगे तो सन का जो रेज है वो तो टेम्परेट जोन तक अच्छे से आ रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे कि ये जो फ्रीजिड जोन है, यानी कि जो नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट जो पोल है, इसमें क्या हो रहा है कि सन का रेज ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि इसमें सन का रेज तो नहीं आ रहा है तो गर्मी तो नहीं आएगा, इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा ठंड हो रही है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो सन का रेज वो ज़्यादा नहीं ले पा रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि ठंड है।
एंड इट इज़ नॉट हॉट बिकॉज द रेज ऑफ द सन स्लैंटरिंग हेयर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सन का रेज वो स्लैंटिंग है, यानी कि जो तिरछा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो। तो आई होप जो हीट जोन ऑफ द अर्थ सारी चीज़ों अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।